हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्म गली। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है 1976 की, जहां पर हमें एक सुनसान सा रेगिस्तान दिखाया जाता है और उस रेगिस्तान में रकेल नाम की एक मॉडल अपनी दोस्त लीसा के साथ अपने शूट के लिए जा रही है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग लोकेशन पर पहुंच पाते, उनकी कार खराब हो जाती है। रकेल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करें। उनकी टीम भी आने वाली है, लेकिन वो लोग काफी पीछे हैं। तब तक वो लोग करेंगे क्या? लोकेशन पर पहुंचेंगे कैसे? रकेल लीसा को समझाती है कि हमें चलना चाहिए, शायद आगे कोई आबादी हो, कोई इंसान हो जो कि हमारी मदद कर सके। उन दोनों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो दोनों चलना शुरू करते हैं। रेगिस्तान बहुत ही सुनसान होता है। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है, ना ही उसकी कोई जात। लेकिन फाइनली उन्हें एक गैरेज मिलता है। इस गैरेज को देख के दोनों खुश हो जाती हैं कि फाइनली उन दोनों को कोई तो मिला। लेकिन रकेल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है कि सुनसान से रेगिस्तान में ये जगह किसकी होगी। लेकिन चुन उसकी बात मान नहीं रही। वो लोग गैरेज के अंदर जाते हैं और लीसा अंदर की तरफ जाती है। काफी देर हो जाती है, न लीसा की आवाज आ रही होती है और ना ही वो खुद बाहर आती है। अब मजबूरी में रकेल को भी अंदर जाना पड़ता है। अंदर एक सुनसान सा अंधेरा है, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। रकेल को बहुत डर लग रहा होता है। वो लीसा को आवाज लगा रही होती है, लीसा लीसा कहाँ हो तुम। लेकिन तब रकेल को एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है। वो पीछे पलट के देखती है तो उसके पीछे एक शैतान। रकेल इतना डर जाती है कि वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे साइकोपैथ हैं। मैं इन्हें साइकोपैथ क्यों कह रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। और वो सब मिलकर रकेल को बेहोश कर देते हैं। जहां पर एक तरफ शायद रकेल मर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रकेल की टीम यानी कि उसके दोस्त रकेल और लीसा का इंतजार कर रहे होते हैं। इस रेगिस्तान में आ चुके होते हैं। वो सब रकेल और लीसा का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन दूर दूर तक रकेल और लीसा कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते और उनका ड्राइवर उन सबको डरा रहा होता है कि तुम्हें पता है कि इस रेगिस्तान के बारे में एक अफवाह है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक फैमिली रहती है और वो इंसानों को मार के खा जाते हैं। यहाँ पर मेरे सिवा और कोई ड्राइवर तुम लोगों को ला नहीं सकता, किसी की हिम्मत होगी ही नहीं। बड़ी उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी बड़ी की बात को सीरियस नहीं लेता। वो लोग तो रकेल और लीसा का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि चुन मर चुकी है और रकेल उन शैतानों के कब्जे में है। रकेल की आंख खुलती है तो उसके सामने एक और शैतान आ जाता है। रकेल चिल्लाती है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी दोस्त कहाँ है। और कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम लोगों को पैसे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो शैतान हंस रहा है और कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए हो। रकेल को समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उसे ये भी पता है कि इन लोगों ने लीसा को मार दिया है। अब सिर्फ उसको अपनी टीम से उम्मीद है कि वो यहाँ पर आके उन्हें बचा लें। इन सब से अनजान फाइनली सनशाइन सब लोगों को कहती है कि काफी वक्त हो चुका है, रकेल और लीसा यहाँ पर आई ही नहीं। शायद वो लोग आगे कहीं चले गए होंगे, आगे शायद कोई होटल हो। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। चार्ली और सनशाइन आगे की तरफ जाते हैं और गैस कीजिए कि वो लोग कहाँ पहुंचते हैं। वो लोग भी उसी गैरेज के पास पहुंचते हैं। वहां पर फोन भी होता है, लेकिन वो फोन काम नहीं करता। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि रकेल और लीसा कहाँ हैं। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि उन्हीं के बराबर वाले कमरे में रकेल कैद है। और वो समझ चुकी थी कि अगर उसे बचना है तो यकीनन उसे ही कुछ करना पड़ेगा। यकीनन जैसे तैसे करके वो अपनी जंजीरों को खोलती है और बाहर की तरफ निकलती है तो उसे अपनी टीम की वैन दिखती है और चिल्लाती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन वैन के अंदर सनशाइन और चार्ली गाना सुन रहे होते हैं और वो रकेल की आवाज नहीं सुन पाते और वहां से चले जाते हैं। रकेल वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान एक बार फिर से रकेल को कैद कर देते हैं। अब रकेल के साथ क्या होगा ये तो हमें अब आगे की कहानी में ही पता चलेगा। फिलहाल तो रकेल की टीम बहुत परेशान थी। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि दिन पार होता जा रहा है और उन्हें फोटो शूट करना था। जॉली सबको समझाता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि सनशाइन और रॉक्सी तुम दोनों मॉडल बन जाओ। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो रॉक्सी और सनशाइन दोनों मॉडल बनती हैं और फाइनली फोटोशूट हो जाता है और वो अपने घर लौटने का तैयारी करते हैं।
पर तभी सनशाइन सब लोगों को समझाती है कि हम लोग इतनी दूर आए, चलो ना यहाँ पर घूमते हैं, आगे तक जाते हैं, हमने सामने एक गैरेज देखा है, चलो वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या है। हम लोग इतने दिन के बाद घूमने के लिए बाहर आए हैं, पता नहीं दोबारा ये मौका मिले ना मिले। पहले तो सब कोई मना करते हैं, लेकिन सनशाइन के जिद करने के बाद सब लोग मान जाते हैं और सब लोग वहां जाते हैं उसी गैरेज पर। याद है ना वहां पर कौन कौन है? और तभी उन लोगों की मुलाकात एक औरत से होती है। वो लोग उसे देख के डर जाते हैं, लेकिन वो औरत उन लोगों को समझाती है कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा नाम बर्डी है और मैं यहाँ पर अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। पहले ही यहाँ पर बहुत बड़ा गांव था, हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर करके हाईवे बनने लगा और हमारा गांव ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ मैं ही अपने परिवार के साथ बची हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम लोग यहाँ पर आए। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर रुको और यहाँ पर ये सब देखो, हमें बहुत खुशी होगी। सब के सब मान जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? क्या ये बटी उन्हीं शैतानों के बारे में बात कर रही है? आइए जानते हैं। सब इधर उधर जाकर घूम रहे हैं। सनशाइन रॉक्सी से बात कर रही है और वो रॉक्सी से पूछती है कि क्या तुम एडम को पसंद करती हो? रॉक्सी भी कहती है हाँ। तब सनशाइन रॉक्सी को समझाती है कि यही सही मौका है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, तुम जाओ एडम के पास और उससे अपने दिल की बात कहो, कहीं लेट ना हो जाए। रॉक्सी भी मान जाती है और एडम के पास जा रही है। सब इधर उधर घूम रहे हैं। जॉडी भी इधर उधर जाकर फोटो खींच रहा होता है। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जॉडी ध्यान देता है कि काफी देर से रे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जॉडी ये सोचता है कि शायद इधर उधर घूम रहा होगा। जॉडी इधर उधर की फोटोज ले रहा है, तभी उसका ध्यान बेसमेंट की तरफ जाता है और वो उस बेसमेंट के अंदर जाता है और फाइनली उसका सामना एक शैतान से हो जाता है। वो उसे देख के बाहर की तरफ भागता है। वो शैतान जॉडी के पीछे है। जॉडी समझ जाता है कि यहाँ पर आना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। सब इंसानी बातों से अनजान है, लेकिन उसे बॉडी के ऊपर शक हो रहा है और वो बड़ी से बात करने के लिए आता है और पूछता है कि एक बात बताओ कि तुम लोग यहाँ पर सरवाइव कैसे करते हो? लेकिन वो औरत इसे किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते और चार्ली का शक धीरे धीरे सच्चाई में बदलता जा रहा है। जहां एक तरफ चार्ली को शक होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जॉडी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता फिर रहा था। लेकिन फाइनली जॉडी को वो शैतान ढूंढ लेते हैं। उसके हाथ में चेन सॉ है और वो जॉडी को चेन सॉ से मार देते हैं। लेकिन वो शैतान जब पीछे घूमता है तो उसके पीछे सनशाइन है। क्या हुआ सनशाइन के साथ? चार्ली को भी जॉडी की आवाज आ चुकी होती है। वो बड़ी की तरफ देखता है तो वो हंस रही होती है और कहती है लगता है मेरे बच्चों के खेलने का वक्त हो चुका है। चार्ली समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उस आवाज की डायरेक्शन में भागता है, लेकिन वहां ना तो जॉडी है और ना ही सनशाइन। फाइनली चार्ली एक कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे में उसे आवाज आती है, खोलो मुझे खोलो। चार्ली उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि वहां पर सनशाइन है। सनशाइन बहुत डरी हुई है और कहती है कि यहाँ पर शैतान रहते हैं, वो हमें मार देंगे, चलो यहाँ से। लेकिन इससे पहले चार्ली भाग पाता एक शैतान आ गया और चार्ली को पकड़ लेता है। चार्ली सनशाइन को एक नाइफ देता है और बोलता है कि मार दो इसे। अब आएगा इस कहानी का ट्विस्ट। सनशाइन इन शैतानों के साथ मिली हुई थी और वो चार्ली को भी मार देती है। लेकिन क्यों? सब्र रखिए, सारे जवाब धीरे धीरे मिलते रहेंगे। जॉडी, चार्ली, रे चारों के चारों मर चुके थे। सनशाइन इन लोगों के साथ मिली हुई थी। रकेल का कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। अब बचे थे सिर्फ एडम और रॉक्सी। इन सारी बातों से अनजान थे। रॉक्सी अपनी दिल की बात एडम को बता देती है और एडम भी ये कहता है कि वो भी रॉक्सी से बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर दोनों को चेन सॉ की आवाज आती है। वो दोनों पीछे पलट के देखते हैं तो वो शैतान उन दोनों को मारने के लिए आ रहा होता है। एडम रॉक्सी से कहता है कि छुप जाओ, तुम छुप जाओ, और एडम दरवाजे के पास एक अलमारी को लगा देता है। लेकिन वो लकड़ी की अलमारी कहाँ इस शैतान को रोक पाएगी। वो अंदर की तरफ आता है और एडम पे हमला कर देता है। एडम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा रोक नहीं पाता। रॉक्सी बेड के नीचे छुपी हुई है और वो शैतान रॉक्सी के सामने एडम को मार देता है। रॉक्सी ये सब देख नहीं पाती, लेकिन अब तो एक और सरप्राइज की बारी है। कुछ देर के बाद वहां पर सनशाइन आती है
और उससे पूछती है कि वो लड़की कहाँ है, क्या तुमने उसे भी मार दिया? तो वो शैतान कहता है कि नहीं। तो सनशाइन कहती है कि ढूंढो, हमें उसे भी मारना है। और ये सब कुछ सुन के रॉक्सी समझ जाती है कि ये सब सनशाइन का प्लान था और इस लोकेशन को इसी ने प्लान किया था, हमें यहाँ पर यही लेकर आई है। लेकिन क्यों? ये चाहती क्या है? यहाँ पर एक तरफ रॉक्सी परेशान थी और दूसरी तरफ बर्डी, जिसे ये लोग मामा बड़ी कहते थे, यानी इन लोगों की लीडर, वो रकेल से बात कर रही थी। वो रकेल को समझाती है कि हमसे मत डरो, हम तुम्हारे परिवार की तरह हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम जिंदा रहना चाहती हो ना, तो हमारी बात मानो, हम में से एक बन जाओ। देखो, तुम्हारे सारे साथी मारे गए, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे साथ आ जाओ। रकेल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। यहाँ पर एक तरफ रकेल फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो भागेगी कैसे? हर जगह वो शैतान फैले हुए थे। रॉक्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फाइनली उसकी मुलाकात सनशाइन से होती है। उसे तो उसकी सारी असलियत पता है, लेकिन सनशाइन को ये नहीं पता था। वो रॉक्सी के सामने रोने का ड्रामा करती है। रॉक्सी, सब मारे गए, सब मारे गए, यहाँ पर कोई शैतान है, कोई साइकोपैथ किलर है जो कि सबको मार रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉक्सी, चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। रॉक्सी तो जानती थी कि इसके दिल में क्या है, लेकिन वो भी इस ड्रामे का हिस्सा बनती है। वो सनशाइन से पूछती है कि क्या हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे? तब सनशाइन उसे वैन की चाबी दिखाती है। रॉक्सी को वैन की चाबी दिख चुकी थी और वैन सामने ही थी। अब मौका था बदला लेने का। रॉक्सी सनशाइन के ऊपर हमला करती है और वैन की चाबी लेकर वहां से भागती है। लेकिन सनशाइन उससे एक कदम आगे थी। वो रॉक्सी को दिखाती है कि मैंने तुम्हें गलत चाबी दी है, और कहती है कि मैंने तुम्हें गलत चाबी दी है। अब रॉक्सी इन शैतानों के चुंगल में फंस चुकी है। अब सनशाइन ये सब क्यों कर रही थी, अब पता चलेगा, क्योंकि अब मामा बड़ी अब सबको बुलाती है, अपने सारे शैतानों को। रॉक्सी इन लोगों के कब्जे में है और ये शैतान रॉक्सी को अपने कब्जे में लेकर मामा बड़ी के पास जाते हैं। तब रॉक्सी पूछती है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? तुम लोग ये सब चाहते क्यों हो? पैसा, या तुम लोग इंसानों को खाते हो? क्या चाहते क्यों हो? तब मामा बड़ी उसे बताती है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आते के साथ सब कुछ बता दिया है। पहले ये हमारा गांव था, मेरे लोग थे, लेकिन लोग धीरे धीरे करके इस मॉडर्न सोसाइटी ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें पता है यहाँ इंसान धीरे धीरे करके अपनी बर्बादी की तरफ जाता जा रहा है। वो नया नया आविष्कार कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब देखना, आगे चलकर यही इंसान एक दूसरे को मारेंगे और तब कोई सेफ नहीं रहेगा, और सिर्फ वही सेफ रहेगा जिसने इन सब की प्रिपरेशन बहुत पहले से कर चुकी है। और मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे दोबारा अपना गांव बसाना है। जब ये इंसान आपस में लड़के मर जाएंगे, तब मैं और मेरा परिवार इन लोगों के ऊपर राज करेगा। मुझे तुम्हारे अंदर वो खूबी दिखती है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सकती हो। तो कहो, क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी और इस मॉडर्न सोसाइटी से मेरे साथ मिलकर एक जंग करोगी? ये बातें सुन के रॉक्सी समझ जाती है कि ये लोग पागल हैं। ये लोग अपने बारे में गलत सोचते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। वो मना कर देती है। लेकिन अब मामा बड़ी कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन फिर मामा बड़ी रकेल को वहां बुलाती है, और जो ऑफर मामा बाड़ी ने रॉक्सी को दिया था, अब वही ऑफर मामा बाड़ी रकेल को देती है। और रॉक्सी चिल्लाती रहती है कि रकेल, इनकी बात मत मानना, इनकी बात मत मानना। लेकिन रकेल मामा बाड़ी की बात मान जाती है और वो रॉक्सी को मार देती है। अब रकेल भी इन लोगों के ग्रुप का और इनकी फैमिली का हिस्सा है। ठहरिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हल्का सा क्लाइमेक्स अभी बाकी है। रॉक्सी की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और रकेल के साथ एक शैतान भी है। वो लोग रॉक्सी की बॉडी को ठिकाने लगाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग ये कर पाते, रॉक्सी के जिस्म में अभी भी जान बाकी है। वो पहले उस शैतान को मारती है और उसके बाद वो रकेल को भी मार देती है। आपको क्या लग रहा है, रॉक्सी बच गई? नहीं, रॉक्सी भी मर जाती है। आपको क्या लग रहा है, इस कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी, सब मर जाएंगे? लेकिन नहीं, कुछ कहानी ऐसे ही होती हैं। आज भी वो रेगिस्तान वहीं पर है और आज भी मम्मा बड़ी वहीं पर अपने घर वालों के साथ रहती है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपके मशवरों और फरमाइशों का हमें इंतजार रहेगा।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी खास मूवी की एक्सप्लेनेशन फिल्म गली पर देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियां देखना पसंद है तो फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।